जैसे कहते हैं ना पितृदोष आ जाता है। अभी जैसे पितृपक्ष आने वाला, अभी तो पक्ष आने तो वाला। पितृपक्ष के बारे में 7 तारीख को है पितृपक्ष, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और 21 तारीख तक हैं। इस बार जो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब बेसिक आइडिया क्या है कि जो यहाँ पे 7 तारीख को शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण यानी भाव प्रधान और खत्म हो रहा है सूर्य पे, तो अपने भाव प्रधान से बन के आप बड़े बन के अपने आप को मतलब दिल से दिमाग तक आ जाओ। इसका मतलब ये है अपने आप को अपलिफ्ट करो। दूसरी चीज ये कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो नाम मिला है या जो हमारे पितरों ने किया, लोग आजकल मजाक भी बनाते हैं क्या पंडित को खिलाएंगे क्या हमारे पितरों तक पहुंचेगा? 100% पहुंचेगा, क्योंकि आपके भाव से वो एनर्जी जा रही है। आप जिन को खिला रहे हो, चाहे पक्षियों को, चाहे चींटियों को, चाहे ब्राह्मणों को खिला रहे हो, अगर आप दिल से भाव से खिला रहे हो ना, तो ये भाव की एनर्जी जो है वहां तक उनके लिए रिस्पेक्ट जा रही है। और इन 15 दिनों में ये कहा जाता है कि पितृपक्ष एक दिन उनका 1 साल के बराबर होता है। वो 1 साल के बाद आते हैं, ऐसा कहा जाता है। 1 साल के बाद वो यहाँ आते हैं और अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया उनका कोई ध्यान करे, उनको कोई याद करे, वो उनका प्यार करे, उनका सम्मान करे, उनका आदर करे, सो दैट वो भर भर के ब्लेसिंग्स आपको देके जाए। अब कोई कहता है वो आए ही नहीं, वो आपको सिग्नल देते हैं। आप सोच के देखो, करके देखो। आपने किसी के जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में ये कहा जाता है कि तर्पण करना है, पिंडदान करना है, जो ये प्रोसेस होता है क्यों करना है? जब आप करते हो ना तो आपको एक यूनिवर्स से कुछ ना कुछ सिंबल आ जाता है कि दे एक्सेप्टेड योर फीलिंग्स या दे एक्सेप्टेड योर वट एवर यू ऑफर। जैसे हमने उनके लिए, जैसे उनको जो पसंद था वो खाना बनाते हैं, उनके जो तरीके पसंद थे, उनके जैसे कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े ब्राह्मणों को दान दिए जाते हैं, जो फल वो पसंद करते थे वो फल खिलाए जाते हैं। तो मतलब कहने का ये कि एक तरह का हमें थैंकफुल होना है उनके प्रति कि उनकी बदौलत हमारी उनकी पूजा पाठ, जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स पूजा पाठ करते हैं वो बच्चों को लगती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पूजा पाठ हमारे बच्चों को छोटे से आती है, उनको देख के समझ आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। तो जो पूजा पाठ का असर होता है ना वो आने वाली जनरेशन पे होता है। और ये भी है कि जो सर्कल चला आ रहा है, एनर्जी सर्कल, आप अपने कार्मिक बैलेंस को बनाते हो। तो पितृपक्ष में अगर अपना कर्मा बैलेंस करना चाहते हो तो आपको सुबह जल्दी उठकर उनका ध्यान करके, एक साउथ में यम की दिशा होती है, वहाँ पे जल अर्पण करते हैं। जल पर अर्पण करके सारे पितरों को याद करते हैं, उनको थैंक यू करते हैं। फिर आप ब्राह्मणों को बुला के उनको खाना देते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करते। दूसरा, कई लोग दाढ़ी नाखून ये सब नहीं करते, कोई शुभ काम नहीं करते, शादी करना, नया घर बनाना, नया काम चालू करना, इवन नए कपड़े भी नहीं खरीदते। हाँ, पर अभी जो नई जनरेशन है वो तो ज्यादा सोचती नहीं इन सब चीजों को लेकर। पर अगर आज हमारा कार्यक्रम कोई देख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, स्पेशली चिड़ियों को, चींटियों को। और जैसे चावल का आटा, तिल है, ये मिला के तीनों चीजें आप लड्डू बनाते हो, इससे पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं और उनको ऑफर किया जाता है, दिया जाता है। आप ये देखो कि इतनी संतुष्टि मिलती है। पंडितों को जैसे कपड़े, खाना, वस्त्र दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये दान पुण्य इज अ चैरिटी। चैरिटी अगर आप करते हो, कुछ देते हो ना, आपको 4 गुना नहीं 10 गुना मिलता है। सो ये सारी चीजें फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चाहे आप इसको पितृपक्ष का नाम दे दो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड का नाम दे दो टुवर्ड्स योर एल्डर्स, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है। और पितृपक्ष आ रहा है, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अगर आपको खुशी चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, और भी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप नहीं होते। नहीं होते। तो ऐसा भी होता है कि जैसे पूरे पितृपक्ष में ही एक सेट रूटीन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, या फिर जिस दिन जिस घर में श्राद्ध है उस दिन कम से कम नियम का पालन सर्वपितृ अमावस होती है, जिसमें लास्ट में अगर मान लो आप नहीं कर पाए, पूरे नवरात्रे आपको टाइम नहीं मिला या नहीं मिला, तो सर्वपितृ तक लोग वेट करते हैं, जैसे कहते हैं एंसेस्टर्स, बिकॉज एंसेस्ट्रल लाइनेज हमें मिली हुई है। अगर आप चाहते हो आप स्वस्थ रहो, आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि मिले, आपको सफलता मिले,
यू नीड टू बी थैंकफुल ऑन ऑल डेज. अगर आप नहीं भी कर, ऐसे एक चीज और भी है कि हर फैमिली में हर एक के पितरों का एक दिन भी होता है. दिन जैसे होता है, श्राद्ध कोई, होता हाँ, है। जिस दिन श्राद्ध होता है, अगर वो दिन याद भी नहीं है किसी को, तो आप सर्वपितृ अमावस के दिन में दान पुण्य कर सकते हो. अब फील से, भाव से, अगर उससे पहले भी करना चाहें तो कर सकते हैं. बट इट्स अ वे ऑफ फॉर्मिंग ग्रेटिट्यूड और गिविंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर लाइनेज, एंसेस्ट्रल लाइनेज, और पूरी कार्मिक साइकिल को बैलेंस करते हो अगर आप ऐसा करते हो तो. ओके, तो इतना इतना आशीर्वाद उनका मिलेगा. 100% मिलेगा, 100% मिलेगा. क्योंकि अभी तक हमारे तक ये चीजें पहुंच रही हैं, आज हम ये बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हम तो ब्लेस्ड हैं. हम बात करें तो हम करते भी हैं, और जो हमारी इस बात को सुन के करेगा उसकी लाइफ में तो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा होगा. क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो चीजें जिसकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही, किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो उसको थोड़ा दान पुण्य करने से ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं, तो क्यों ना करेंगे. क्यों ना करें, राइट. सो